अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम को। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा से बताऊंगी। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। वो एनएडीएच जो है इनडायरेक्ट एटीपीज कैरी करते हैं, बट वो जो एटीपीज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में उन एनएडीएच से। तो मींस कि उस एनएडीएच से एटीपी कन्वर्जन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक मस्ट उसको पहुंचाना है, बट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ये एनएडीएच होते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म में। तो अब हमने इनको इंटर करना है, बट मसला ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो सिलेक्टिव होती है, ठीक है, वो इनको इंटर होने नहीं देती। तो अब हम इनको कैसे इंटर करें कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनसे एटीपीज प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट शटल सिस्टम है। एक है मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम, दूसरा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम को फोकस करेंगे। पर्पस जो है इसका गेन वही है कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोसोलिक एनएडीएच इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स जब एनएडीएच से ट्रांसफर होंगे तो आगे जाके हमें एटीपीज प्रोवाइड करेंगे। इसकी लोकेशन जो है ये मेनली इन ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स में होता है। अगर आप लोग देखें तो ब्रेन में एंड स्केलेटल मसल्स दोनों में हमें फास्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब एनर्जी डिमांड ज़्यादा है इसमें। अगर कोई प्रोसेस रैपिड भी होता है, जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें जो है रैपिड एनर्जी होती है, फास्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि हमें इन दोनों किस्म के सेल्स में चाहिए होती है। अब आ जाते हैं हम मेन प्रोसेस की तरफ। तो मेन प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, ये जो पिंक लाइन के इस तरफ का सारा रीजन है, ये है हमारे पास साइटोसोल, और नीचे वाला है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास डीएचएपी, जो कि आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में सुना होगा, उसका एक इंटरमीडिएट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी साइटोसोल में हो रहा है, तो साइटोसोल में जब हो रहा है तो हमारे पास वहाँ पे डीएचएपी भी अवेलेबल है। तो सिंपली बस ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इसको इससे कंफ्यूज कर देते हैं, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ठीक है, ये अलग से एक कंपाउंड है। एंड जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो यहाँ पर हो रहा है इस रिएक्शन में, वो है एनएडीएच कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनएडी+, ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लूज कर रहा है, इसको दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये साइटोसोल से आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एंड यहाँ पर आकर जो है ना ये सॉरी यहाँ पर भी एरो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो है इंटर होकर दोबारा से ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकल सकते हैं। मीन्स हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ये आ गया, दोबारा से अपना रूटीन का प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो एंजाइम है ये भी सेम एंजाइम है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी, और ये साइटोप्लाज्म में भी। लेकिन यहाँ पर जो एक मैकेनिज्म हो रहा है ना इस रिएक्शन की वजह से, इस इंट्रेंस की वजह से, वो ये हो रहा है एफएडी जो है कन्वर्ट हो रहा है इनटू एफएडीएच2। अब एफएडीएच2 के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में, एफएडीएच2 जो है उनको कैरी कर रहा है। मतलब पहले हमारे पास जो एनएडीएच था ना वो नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया में, बट अब हमारे पास एनएडीएच तो नहीं आया, एफएडीएच2 आ गया, बट स्टिल जो है हमारे पास एफएडीएच2 जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एफएडीएच2 जो है हमारे पास या तो 2 एटीपीज प्रोवाइड करेगा या फिर 1.5 एटीपीज प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बुक्स, ठीक है। तो इसके पास जो है इनडायरेक्ट जो है एटीपीज होते हैं, एनर्जी होते हैं। अब आप लोग जो है ना ये बात भी इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर हमारे पास एनएडीएच जो था ना, तो अंदर के इंटरमीडिएट्स भी जाकर एनएडीएच ही प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर जो है जो एनएडीएच है वो एनएडीएच ही रहता है। बट यहाँ पर जो है ना इस किस्म के कुछ रिएक्शंस होते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एफएडीएच2 प्रोड्यूस होता है, एनएडीएच नहीं होता, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो फास्ट एनर्जी डिमांड है वो स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन सेल्स की पूरी हो जाती है, एंड इसलिए यही प्रोसेस ज़्यादातर इसमें होता है। आई होप कि आप लोगों को सब स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।